Hey guys, welcome back. I'm here back again with another topic. So, our today's episode will be on bitwise operators. Basically, you will see how exactly bitwise operators behaves in Python, what is their working, and how we get clarity and how we use it in Python. आज के जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मतलब जनरली आप ये ऑपरेटर्स जो है इतना फ्रीक्वेंटली आप देखने को नहीं मिलेंगे पाइथन में जब आप डेली वर्क कर रहे होंगे बट आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और ये मतलब इनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो भी बहुत कम मिलेगी देखने को। ठीक है, आज के इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। मैंने इस टॉपिक को समझने के लिए क्या करा हुआ है, मैंने विकिपीडिया से ये इमेज उठा रखी है जो हेल्प करेगी हमको। बेसिकली हम इन्हीं सारे एग्जांपल्स को समझेंगे जिससे हमको हर एक ऑपरेटर के बारे में समझ आए। ठीक है, अब नाम से ही पता चलता है हमको बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। बिट वाइज का मतलब होता है बिट बाय बिट। अभी तक हमने लॉजिकल ऑपरेटर जब देखा था तो हम क्या कर रहे थे, हम कंपैरिजन कर रहे थे। वहां बेसिकली क्या हो रहा था कि हम लॉजिकली हम चेक कर रहे थे कि अगर पहली वैल्यू ट्रू होगी तो दूसरी वैल्यू ट्रू होगी, और अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आंसर भी ट्रू होगा। पहली वैल्यू ट्रू है दूसरी फॉल्स है लेकिन और है तो रिजल्ट फिर भी ट्रू होगा। ठीक है, वही सिमिलर काइंड हमारे पास यहाँ पे भी है लेकिन हम यहाँ पे बिट बाय बिट कर दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस बिटवाइज एंड ऑपरेटर को। अब बिटवाइज एंड ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, और एक चीज और ध्यान में रखना कि ये ऑपरेटर्स क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इंटीजर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इंटीजर ऑपरेशन जितने भी हैं उनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। और एक बहुत बड़ी बात, जो आपके पास ये थ्री ग्रेटर देन साइंस जो होते थे हमारे पास, मतलब ये ऑपरेटर जो है ये हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर जिसको कहा जाता है, ये पाइथन में हमारे पास मिसिंग है। सी अगर आप देखो तो सी में आपको देखने को मिलेगा लेकिन पाइथन में हमारे पास ये जो है अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। अब अगर हम इसको एंड ऑपरेटर को समझना होगा तो ये एग्जांपल से अगर देखो ये बोल रहा है कि 6 एंड 3 अगर आप करो तो आपको जो रिजल्ट होगा वो 2 आए। किस हिसाब से है, मतलब अगर आप 6 और 3 के बीच अगर बिटवाइज एंड ऑपरेटर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 3 आ रहा है, आपको 2 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? जब मैं बात कर रहा हूँ बिटवाइज ऑपरेटर की, बिट बाय बिट की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेशन को अगर मुझे एग्जैक्टली समझना है तो मुझे इसको बिट बाय बिट समझना पड़ेगा। मतलब कि मैंने जैसे आपको पहले पढ़ा रखा है, एक चीज पढ़ा रखी है कि आप किसी भी डेसिमल वैल्यू की बाइनरी वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 मेरे पास एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और इस 6 का अगर मुझे बाइनरी वैल्यू चाहिए, ओके, सो ये मेरा मार्कडाउन है। इस 6 की अगर मुझे क्या चाहिए, बाइनरी वैल्यू चाहिए, तो वो बाइनरी वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, वो मिलेगी मुझे बिन नंबर बिन वाले मेथड से। तो बिन मेथड से अगर आप देखो तो मुझे बाइनरी वैल्यू मिलेगी, मतलब 110 जो है मेरी बाइनरी वैल्यू जो है वो है 6। और अगर मैं बाइनरी वैल्यू 3 की निकालूं, बाइनरी वैल्यू अगर मैं 3 की निकालूं तो जो 3 की बाइनरी वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी मुझे, वो मिलेगी 11। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर आप एंड देखो, अगर इन दोनों के बीच अगर आप एंड देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका रिजल्ट टू क्यों आ रहा है। ठीक है, टू क्यों आ रहा है। अब लेट्स सी, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैम एक मार्कडाउन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। आप अगर बाइनरी नंबर से अगर थोड़ा सा फैमिलियरिटी रखते हो तो आपको पता होगा कि बाइनरी में हम कैसे करते हैं। हम करते हैं 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। इस तरीके से क्या करते हैं हम, किसी भी बाइनरी नंबर को, बेसिकली ये 8 बिट है, 1 2 3 4 5 7, मैंने एक बाइट ले लिया है। ठीक है, अगर मुझे 6 को यहाँ रिप्रेजेंट करना हो तो 6 को कैसे दिखाऊंगा, 6 को रिप्रेजेंट करना हो तो 4 2 एंड 0। ठीक है, तो इन तीन के लिए तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे भी 1 प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे भी 1 प्लेस करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे भी 1 प्लेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये 0। अभी क्या बना हमारे पास, 4 और 2 6, 4 प्लस 2 6 आया। तो 6 को मैंने बाइनरी की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो ये सारे के सारे 0 होंगे।
ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, बाकी पीछे के जितने भी हैं सारे के सारे 0 होंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी बेसिकली इसकी, अगर आप बाइनरी के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट, ठीक है। वहीं अगर आप 3 को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो, तो 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये 0 होगा, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास 1 होगा, ये हमारे पास 1 होगा, ये भी हमारे पास 1 होगा, ठीक है। क्यों? 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास? 3 हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, किस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 6 की और 3 की। अब हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं? एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बीच अगर हम एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एंड ऑपरेटर ही करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एंड ऑपरेटर परफॉर्म करूं तो क्या होगा? यहाँ पे होगा 0 और 1 अगर एंड करोगे आप तो हमेशा 0 मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रू होंगे तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। 1 और 1 को अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा ट्रू, दैट मीन्स 1 मिलेगा आपको। 1 और 0 को करोगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा 0? क्योंकि हम आप एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हो उसके बीच, आप एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हो। एंड ऑपरेटर ट्रू तभी होता है जब दोनों की दोनों कॉम्बिनेशन ट्रू होंगे। ये आया हमारे पास 0 1 0। अब 0 1 0 जो है, अगर आप इस नंबर पे अगर आप प्लेस करके देखो, 4 पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है, 2 पोजीशन पे 1 है हमारे पास। इसका मतलब जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है? 2 है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। समझ आई? ये आपके पास एंड ऑपरेटर, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आपको कोई, जैसे आपको 10 और 10 है हमारे पास, ठीक है। अगर आपको 10 और 10 है तो और ऑपरेटर कैसे बिहेव करता है? मैं लिखता हूं 10 और, ठीक है, मैं 10 और 10 लिखता हूँ, और रिजल्ट अगर आप देखो तो आपको 10 देखने को। अब कैसे देखने को मिल रहा है ये 10? मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये मेरा मार्कडाउन है, मैं इसको कॉपी मारता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे 10, अब 10 कैसे होगा? 8, यहाँ पे 0 होगा, और 2 और 0, 1010 रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, और यहाँ पे भी 1010 होगी, 1010, क्योंकि 10 को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है बाइनरी में वो यही है। समझ रहे हो? यहाँ पे मार्कडाउन है इसलिए क्लियर नहीं है, बट आप समझ रहे होंगे, इतनी क्लैरिटी आपको होगी कि नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर को ऐसे दिखाया जाता है। किसी भी डेसिमल को अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करनी होगी तो ऐसे करी जाती है। अब 1010 जैसे मैंने कहा, तो 0 1 जा 0 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा हमारे पास, 0 का 0, और यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा। ये क्या बना मेरे पास? 1010। 1010 किसका है? 1801 0। 8 और 2 कितने हमारे पास? 10 है। इसीलिए आपको जो रिजल्ट मिलता है, आपको कितना मिलता है? 10 मिलता है। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बिट वाइज एंड ऑपरेटर आपको समझ आ गया होगा, बिट वाइज और ऑपरेटर भी आपको समझ हो गया। अब बिट वाइज और ऑपरेटर क्या होता है? ये एक्सओआर ऑपरेटर जो है हमारे पास, अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा 2 और 2 जो है, ये मेरा 0 रिजल्ट आ रहा है। मैं एक्सओआर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये 2 और 2 जॉर 2 जो है हमारे पास कैसे मिल रहा है? 2 एक्सओआर ऑपरेटर 2 कैसे हमको 0 मिल रहा है? तो भाई सिंपल है, हम इसको भी बाय बिट देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही बिट बाय बिट देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब भाई मुझे एक ही समझ आ रही है 2 को रिप्रेजेंट करना, 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0। जब मैं यहाँ पे 10, इसका मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ के पीछे सारा के सारे 0 है, ठीक है। क्योंकि मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 1010 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 1, और यहाँ पे 0, 1010 हो जाएगा फिर से। अब जॉर ऑपरेटर का आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। एक्सओआर ऑपरेटर क्या कहता है? एक्सओआर ऑपरेटर ये कहता है कि आपका रिजल्ट फॉल्स तब होगा जब आपके दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल हो। मतलब अगर दोनों कॉम्बिनेशन ट्रू हो तो भी आपको 0 मिलेगा, दोनों कॉम्बिनेशन फॉल्स हो तो भी आपको 0 मिलेगा। मतलब आपको इक्वल कॉम्बिनेशन पे हमेशा 0 मिलेगा। ट्रू ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स 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 होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा। एक्सओआर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए एक्सओआर ऑपरेटर कैसे बिहेव करता है, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो दोनों के दोनों हमारे पास 0 0 है। अब 0 0 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर किया नहीं जा सकता, तो 0 ही आएगा हमारे पास। क्या जाएगा? 0 रह जाएगा, इसीलिए हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है 0 मिलता है। ठीक है। हो सकता है होप आपको समझ आ गई जॉर ऑपरेटर। अब आ गया हमारे पास, ये बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन जो नॉट ऑपरेटर है, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। ठीक है। मैं बोलता हूँ कि बिटवाइज नॉट ऑपरेटर अगर मैं नाउन के ऊपर परफॉर्म करूँ तो मुझे 10 मिल रहा है, -10 मिल रहा है। कंफ्यूजिंग, कैसे मिल रहा है हमको -10 इससे? बिटवाइज 9 के ऊपर मैं नॉट लगा रहा हूँ तो मुझे 10 मिल रहा है, -10 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है ये? ठीक है, लेट्स सी, चलो समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसको समझेंगे हम। ठीक है। इसके ऊपर हम देखें, इसको मैं मापदंड बनाता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले इस 9 को प्लेस करूंगा यहाँ पे। अब 9 को प्लेस करने का तरीका क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि ये 1, यहाँ पे क्या होगा ये 0, 8 और 1 9 होगा। तो मुझे इसका मतलब 8 और 1 के बीच क्या करना पड़ेगा? 1 1 प्लेस करना पड़ेगा, बाकी सब में क्या करना पड़ेगा? 0 प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसको मैंने कर लिया, मैंने 9 को कैसे प्लेस रिप्रेजेंट किया जाता है मैंने यहाँ प्रेजेंट कर दिया इसको। ठीक है। अब -10 क्या आया? -10 क्या होता है? अब अगर यहाँ पे आप देखो पीछे सारे के सारे जो है मेरे पास 0 है, ये बात याद रखना। मतलब यहाँ पे भी मेरा 0 है, यहाँ पे भी मेरा 0 है, यहाँ पे भी मेरा 0 है और यहाँ पे भी। ठीक है। पीछे सारे के सारे 0 है और ये 9 का रिप्रेजेंटेशन है। ये होता है हमारे पास, जब हम ऐसा करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपको क्या करना पड़ता है? 1 को प्लेस करना पड़ता है, अगर कहीं पे 1 है उसको 0 कर दो, और कहीं पे 0 अगर है उसको 1 कर। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमको इसको इस कॉम्प्लीमेंट को अगर निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कितना बच जाएगा मेरे पास? उल्टा कर देना है, जहां पे 0 है उसको 1 कर दो, जहां पे 0 है उसको 1 कर दो, जहां पे 0 है उसको 1 कर दो। ओके। ठीक है। अब अगर आप इस नंबर को देखो, हमने क्या कर दिया, जहां पे 0 है वहां पे हमने क्या कर दिया, ये 1 प्लेस कर दिया। अब अगर आप इस नंबर को कंसीडर करोगे एज ए बाइनरी नंबर तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। अगर इसी का डेसिमल निकालोगे आप तो ये एक बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। लेकिन हमको तो पता है कि इसने आंसर क्या दिया, हमको -10 दिया है। अभी -10 इसने दिया कैसे है? अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है हमारे पास, जो सबसे ये वाला जो लास्ट बिट होता है, अगर यहाँ पे ये 1 हो इसका मतलब होता है नेगेटिव, और अगर यहाँ पे 0 हो इसका मतलब होता है पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है? वो 1 है। दैट मीन्स ये क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है हमारे पास, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास क्या है? 1 है। इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव है। और आपको पता है कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं उनको मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर किया जाता है? उनका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के किया जाता है। क्या किया जाता है? उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसको क्या किया जाता है? उसको स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे हमको देखने को मिला कि ये हमारे पास क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है इसका क्या है? 1 है, ये नेगेटिव है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अब 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? मुझे इसका सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा तो मेरा 2s कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है। अब 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका है? जहां-जहां 1 है वहां-वहां 0 प्लेस कर दो। जहां-जहां 1 है वहां-वहां 0 प्लेस कर दो। निकल गया, ये हमारा क्या हो गया? 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्योंकि हमको यहीं पे पता है कि ये माइनस है,
तो ये वाला माइनस तो पहले ही लग गया है, ये याद रखना, क्योंकि आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था वो नेगेटिव था, 1 था, 1 का मतलब नेगेटिव, 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, वो नेगेटिव था इसलिए माइनस तो पहले लग गया है। अब हमने इसका 1s कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लिया, प्लस 1 करना है, क्यों? क्योंकि हमें इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो प्लस 1 करने हैं इस, प्लस 1 करने हैं। तो जैसे ही मैं इसका प्लस 1 करूं, ये क्या हो जाएगा मेरा? जब इसमें मैं प्लस 1 करूं, ये 1 1 क्या हो जाएगा मेरा? अब अगर आप इसको प्लेस करो तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर आप इसको अभी देखो तो ये है 1, अगर इसमें ऐड करोगे 1 1 1 आ जाता है हमारे पास, क्या जाता है 1 1 1 आ जाता है हमारे पास, 1 1 0 हो जाता है और कैरी फॉरवर्ड हो जाता है हमारे पास यहाँ पे ऊपर, 0 1 करोगे तो 1 मिलेगा आपको। ये इसका मतलब आपका जो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा आपको, वो क्या मिलने वाला है, बाकी सब तो 0 रहेगा, यहाँ पे 1 1 जो होता है वो 0 होता है, कैरी कैरी फॉरवर्ड 1 चला गया, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 0 और 1 होगा तो ये हमारे पास 1 बन गया, पीछे वाला जो है हमारे पास वो 0 रह गया और 1 जो है पीछे वो 1 का 1 ही रहेगा, और इससे पीछे जो आपके ये 0 है, ये सारे के सारे 0 है, ठीक है? ये आपका बन जाएगा। अब ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये मैं आपको दिखाऊं, अगर ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, लेट मी डू इट, ये किसके रिप्रेजेंटेशन, सो दैट आपको समझ आ जाए। अब मुझे पता है इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने ये पढ़ा रखा है ऑलरेडी डाटा टाइप्स में, अगर आपने नहीं देख रखा तो आप उसको जरूर देखें, ठीक है? ठीक है, ये क्या है, देखा आपने, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, मतलब ये 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं अगर मैं बाइनरी ऑफ 10 करूं तो मेरा जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस प्रकार का, 1010, पीछे के जितने भी बिट्स है हमारे पास सारे के सारे 0, ठीक है? तो होप सो आपको समझ आ गया कि हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है, कि माइनस ना उसका जो नेगेशन हमने करा है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर जो लगाया है उसका रिजल्ट -10 कैसे मिला, वो मिला हम किस तरीके से, हमने सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हमारे पास ये आया। अब हमको पता है कि अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट करके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ा। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है, मैंने इसका सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसमें ऐड कर दिया मैंने 1, उसमें क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया 1, तो मेरा 2s कॉम्प्लीमेंट निकल आया, और 2s कॉम्प्लीमेंट जो ये है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी है, 10 है, ये वाला जो बिट है हमारे पास ये माइनस है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है, ये -10 हो जाता है, जो आपको यहाँ दिख रहा है कि -9 को अगर आप करोगे तो -10 मिलेगा आपको, अगर आप नेगेशन ऑफ 9 करोगे तो आपको 10 मिलेगा, ठीक। होप सबको समझ आ गया कि कैसे हमारा जो नेगेशन नॉट बिटवाइज ऑपरेटर है वो काम करता है, ठीक है? नो, अब हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आता है, ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में मैं बोलता हूँ कि 10 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2, तो रिजल्ट मेरे को मिलता है 14। अब अगेन ये सरप्राइज है, कैसे, कैसे आप 10 को 2 टाइम्स शिफ्ट कर रहे हो, 2 प्लेस वैल्यू शिफ्ट कर रहे हो इसकी, और आपको जो वैल्यू मिल रही है आपको 40 मिल रही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम जो अभी तक कर रहे हैं हम वही करेंगे, हम ये उठा लेते हैं, ठीक है, हम 10 को जहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करा है हम वो वाली वैल्यू हम ये उठा लेते हैं। अब जैसे ही हमने ये उठाया, मैं इसको साथ ही साथ नोट डाउन कर लेता, आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या करा है, यहाँ पे 10 को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, इसका मतलब 10 को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है? ये आपको 10 को बाइनरी में रिप्रेजेंट, अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है,
लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब होता है कि आपके लेफ्ट साइड के जो 2 बिट हैं, आपके लेफ्ट साइड के जो ये 2 बिट हैं, इनको आप क्या करिए उठा के राइट पे ले आइए। मतलब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि आपको ये सारी की सारी वैल्यू प्लेस करके उठा के यहाँ ले जानी, मतलब 2 खिसका देनी है। 2 वैल्यूज़ इनको खिसका देना है और ये 2 वैल्यू प्लेस की जाएँगी इसके राइट हैंड साइड पे। मेरा क्या कहने का मतलब है, मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको यहाँ से काटो इनको और यहाँ पे जोड़ दो। जो 2 ज़ीरो हमने वहाँ से उठाए थे, उन 2 वैल्यूज़ को यहाँ पे जोड़, एक 0 के अंदर आ जाएगी, ठीक है? यह तरीका आ गया हमारे पास। एक 4 के नीचे आ जाएगी, 4 का 0, 8 के आगे आ जाएगा हमारे पास ये 1, 16 के आगे आ जाएगा 0, ये 32 के अंदर आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू। अब अगर आप इस वैल्यू को देखो, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास? एक तो 4th पोज़ीशन पे 8 है हमारे पास, ठीक है? और एक कौन-सी पोज़ीशन पे है? 6th पोज़ीशन पे, और 6th पोज़ीशन पे क्या है हमारे पास? 32। तो 32 पे भी 1 है हमारे पास और 8 पे भी हमारे पास 1 है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या डेसिमल वैल्यू है ये? ये कौन सी डेसिमल वैल्यू है? अभी तो मैंने बताया आपको डेसिमल वैल्यू कैसे निकाली जाती है बाइनरी से। अगर मैं इसको बाइनरी में देखूं कि मुझे क्या वैल्यू मिली रिजल्ट में, मुझे बाइनरी को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या है ये? 40 है। एग्जैक्टली जो हमको चाहिए था वही है। मीन्स अगर आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का ये मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड पे आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड के 2 बिट को उठा के राइट साइड पे डालना है। मतलब 2 बिट आपको पूरी स्ट्रिंग को, पूरा जो आपका बाइनरी स्ट्रिंग बनती है उसको किस करना है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या करेंगे आप, इस साइड के 2 बिट्स को उठा के उस साइड प्लेस करेंगे, ठीक है? इस तरीके से आपका लेफ्ट साइड जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो काम करते हैं। होप्स आपको समझ आ रही लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, और ऑल इन ऑल आपकी जो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कमेंट करिए, वीडियो पे लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।